नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। एसएससी सीजीएल 2025 प्री का रिजल्ट आखिर कब? ये सवाल अब स्टूडेंट्स के मन में और शिक्षकों के मन में उठना चालू हो गया है। बच्चों के मन में क्यों उठ रहा है उसके रीजन्स अलग है, शिक्षकों के मन में क्यों उठ रहा है उसके भी रीजन्स अलग है, लेकिन कुल मिला जुला के अब ये सवाल ज़्यादा बड़ा होने वाला है। एसएससी सीजीएल 2025 प्री का रिजल्ट आखिर कब? इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी थोड़े दिनों पहले एनडीटीवी से बातचीत करते वक्त जो है चेयरमैन साहब ने जो है ये बोला था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और उसके बाद अपने को ये समझ में आया कि चलो दिसंबर का फर्स्ट वीक तक तो वेट करने लायक है। दिसंबर का फर्स्ट वीक बीत गया, अब हमारा जो है दूसरा सप्ताह चालू हो गया। ये दूसरा सप्ताह भी अंत होने पे आया है। ऐसे में जो है दिमाग में चल ही रहा है कि एसएससी सीजीएल का प्री का रिजल्ट आखिर कब आएगा। तो इस वीडियो में इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले, थोड़ा क्रिटिकल होकर चर्चा करने वाले। और एसएससी सीजीएल प्री के रिजल्ट को लेके ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट अलग अलग तरीके की परेशानियों में होंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके स्कोर बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो उनको अगर थोड़ा टाइम मिल रहा है तो मेंस की तैयारी अच्छे कर रहे हैं। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिड सेक्शन में होते हैं, जो जिनको लगता है कि अच्छा ठीक है, रिजल्ट अगर आ जाएगा तो मेंस की तैयारी करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, पास नहीं होंगे तो भैया हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे। क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम लगा हुआ है, रेलवे के एग्जाम्स लगे हुए हैं, दूसरे एग्जाम्स लगे हुए हैं, तीसरे एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो बच्चा कहता है यार यहाँ पे डाउट हो रहा है, पता नहीं पास होंगे कि नहीं पास होंगे, तो मैं इस एग्जाम में चला जाता हूँ, मैं इस एग्जाम में चला जाता हूँ, मैं इस एग्जाम में चला जाता हूँ। तो जो बाउंड्री पे फंसे हुए बच्चे होते हैं, जिनको लास्ट में पता चलता है कि वो उनका एग्जाम क्लियर हो गया, उनके लिए मेंस निकालना ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। इस नज़रिए से भी जो आपका प्री का रिजल्ट है वो टाइम से आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अभी हम रिसर्च कर रहे थे, इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैं सर्च कर रहा था। तो सर्च करने के बाद एक और एनडीटीवी का आर्टिकल मिला, एक और आर्टिकल वीडियोस में अपन ने उस डेटा को पढ़ा था कि फर्स्ट वीक में जो है चेयरमैन साहब ने कहा था। अब एनडीटीवी ने एक आर्टिकल में ऐसा मेंशन कर रखा है कि भैया कि वो लास्ट वीक तक दिसंबर के रिजल्ट आ सकता है। मतलब ये एनडीटीवी वाले क्या जबरदस्ती चेयरमैन साहब के घुस जाते हैं, कभी फर्स्ट वीक लिख देते हैं, कभी लास्ट वीक लिख देते हैं। क्या ये इन्फॉर्मेशन वो जेन्युइन दे रहे हैं? चेयरमैन साहब से बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है? तो कभी कभी ऐसे करता है ना कि गर्दन निकाल के वो अपने देहाती भाषा में के हुनी से मार दे जो है, और एक जो रीढ़ का हड्डियां टेढ़ हो जाए, ओके बात समझ में आई ससुर की, सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई एक बार बात करके कंफर्म कर दो ताकि बच्चा मानसिक रूप से प्रिपेयर हो जाए। भाई एसएससी सीजीएल का रिजल्ट इस डेट पे आएगा, उसे किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कभी फर्स्ट वीक, कभी सेकेंड वीक, कभी थर्ड वीक, कभी जो है दिसंबर का लास्ट वीक। इस आर्टिकल के हिसाब से ऑन और बिफोर द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025 है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बातचीत करके उन्होंने बताया कि भैया 45 शिफ्ट हुआ है, 4500 जो है क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, इन क्वेश्चंस को करेक्ट करके और करेक्शन में टाइम लगेगा, उसके बाद जो है रिजल्ट पब्लिश होगा। अच्छा, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है स्टूडेंट पे जो है वो अपन समझेंगे, क्योंकि रिजल्ट डिले हो रहा है, सब लोग जानते हो। और रिजल्ट डिले हो रहा है तो एक चीज है जो अपने को समझना है, आप सभी बच्चों को समझना है कि रिजल्ट अगर डिले हो रहा है तो ऐसे समय में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और रिजल्ट डिले होने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन में। तो रिजल्ट और जो एग्जाम डेट है, जैसे प्री का रिजल्ट आएगा और एग्जाम के डेट का जो ड्यूरेशन है ना, जो नंबर ऑफ डेज है ना, वो बहुत कम मिलेगा। क्योंकि अगर ये रिजल्ट लेट आएगा तो जो एग्जाम डेट है वो जल्दी होगा, तो आपके पास ये जो टाइम है ना बहुत कम मिलेगा। अगर पिछले सालों में देखोगे तो यूजली जो है जब प्री का रिजल्ट आता है और जब आपका मेंस होता है तो कम से कम में 45 दिन का समय मिलता है, मोटा मोटा 45 से 50 दिन का समय मिलता है। कभी कभी 60 दिन का समय मिल जाता है, कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ सालों में जो है ये 2-3 महीने का, 3 महीने तक का भी समय मिल गया है। अब ऐसे में जब रिजल्ट ऑलरेडी डिले हो रहा है तो अगर आप मेंस पेपर देखेंगे तो मेंस के पेपर में और रिजल्ट प्री के रिजल्ट में जो डेट है वो आपको कम मिलेगा। मान के चलो मोटा मोटा 30 दिन से लेके 45 दिन आपको मिलेगा। तो इम्पैक्ट यही बनने वाला है कि बहुत अफरा तफरी मचेगी सीजीएल प्री का जब भी रिजल्ट आएगा। तो ऐसे में आप सभी बच्चों को जिनको लगता है कि वो सेफ जोन में हैं, जिनके स्कोर 135 के आसपास है, 135 के ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं, लगभग जो है किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, वो मेंस की जो है तैयारी करें। इस बार कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। स्पेशली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश का पेपर हमारे पास वो सारे के सारे सेट आ गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आ गए हैं और उन क्वेश्चन को एनालाइज किया। तो इस बार अगर आप आरसी का सेक्शन देखो, स्पॉट द एरर का सेक्शन देखो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन देखो, या फिर आप जो स्पेलिंग चेक वाले क्वेश्चन होते हैं इनको ध्यान से देखो, ये ऐसे सेक्शन है इस बार सबसे डिफिकल्ट बनाए गए हैं। मतलब स्पेलिंग वाले जो चेक वाले जो क्वेश्चन है, स्पेलिंग एरर वाले, वो यार इतने क्वालिटी क्वेश्चन बनाए गए हैं कि किसी बच्चे को पकड़ में आना ना बहुत मुश्किल काम है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट या स्पॉट द एरर के जो क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट बनाए गए हैं। तो मैथ रीजनिंग बहुत ही आसान आई है और इंग्लिश और जीएस उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आई है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया इस बार उन्होंने जो पूरा क्वेश्चन बनाया है वो एआई से बनाया है। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करा रहा था प्री से पहले तो मैंने एक संकल्प बैच करके चलाया था। संकल्प बैच में फिर एआई
पे बेस्ड जो है मैंने प्रैक्टिस कराई थी काफ़ी। तो एआई पे बेस्ड मैं लेंदी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने एआई से बहुत क्वेश्चंस बनाए थे कि लेंदी और कॉम्प्लेक्स जितना स्पॉट दर का सेक्शन बनाया जा सके उतना बनाओ ताकि स्टूडेंट को समझाया जा सके। तो जब बाद में पेपर आया तो मैंने जैसे स्पॉट दर का सेक्शन एनालाइज किया, स्पेशली अगर इंग्लिश की चर्चा करूँ तो इंग्लिश के सेक्शन में आप देखोगे तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आए थे इस बार या तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेंदी और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे, या फिर पैरेललिज्म के बड़े क्वालिटी क्वेश्चन थे, कंजंक्शन के कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस आए हुए थे। मतलब पुराने समय की तरह नॉर्मल क्वेश्चन कवर नहीं किया गया था। इस बार जो भी, जैसे मान लो नाउन वाला क्वेश्चन कवर किया गया है, नाउन में आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा पूछा जाता है, तो इक्विपमेंट इस बार पूछा गया। तो ये जो पूछने वाला जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है, पिछली बार बहुत छोटी सी लाइन दे देता था, उसमें आपको एरर पकड़ना होता था। इस बार 4-4 5-5 लाइन दिया हुआ है और उसके बाद उसमें एरर पकड़ना था। तो इस बार जो प्री का पेपर था वो डिफिकल्ट था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मेंस में आप जाओगे तो मेंस में आप देखोगे कि ये बहुत डिफिकल्ट मिलेगा। मैं आरसी में आता हूं, आरसी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बार फिलोसॉफिकल पैसेज, एजुकेशनल पैसेज बहुत ज्यादा आपके प्री में डाले गए हैं। और फिलोसॉफिकल पैसेज और जो आरसी वाले जो पैसेज है वो वोकैब इनरिच होते हैं, मतलब इनमें बहुत हैवी वोकैब होते हैं और इन पैसेज को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस टाइप के जो पैसेज है वो कैट के एग्जाम में डाले जाते हैं। दो इनके जो क्वेश्चन आए थे वो आपके एसएससी के लेवल के ही थे, लेकिन वो इतना लंबा 4-4 5-5 पेज का है, उसको पढ़ने में ही दिक्कत हो रही थी, ऊपर से उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी हो रही थी। तो जो मेंस में अगर आप इंग्लिश में जाओगे तो मेंस में ये परेशानी इस बार भी और बड़ी होगी और डिफिकल्ट होगी, और जीएस भी बहुत बेहतर तरीके से बनाएंगे, क्योंकि उनके पास मैथ्स में और ऐसा लगता है रीजनिंग में कुछ इटरेशन करने के लिए बचा नहीं रह गया है। तो अब जो इटरेशन है वो इंग्लिश में और आपके उसमें जा रहे हैं। और जो क्वालिटी क्वेश्चन है, जैसे क्लॉजेज वगैरह पूछ दिया, पहले क्लॉजेज नहीं पूछा जाता था, मॉडिफायर्स नहीं पूछा जाता था, तो इस बार प्री में मॉडिफायर्स पूछे गए हैं, क्लॉजेज पूछ दिए गए हैं। जो आपकी आरसी डाली गई ना, आरसी में पूछ दिया गया है कि ये कौन सा क्लॉज है। मतलब अपने आप में ये सारी चीजें इससे पहले कभी आपको पढ़ाई नहीं जाती थी। इस बार का जो पैटर्न बदला है वो एआई से बनाया गया और क्वालिटी क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो जो आपके पास समय बचेगा ना 30 या 45 दिन, इस 30 या 45 दिन में आप बहुत अच्छा जो है पेपर की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे अगर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो मेक श्योर आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर हो लो और अच्छी तरीके से तैयारी करो। देखो, जब भी ये रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट से लेके आपके एग्जाम डेट तक 30 से लेके 45 जो दिन आपके बचेंगे, माई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे एक डेडिकेटेड टीम मैं बना रहा हूं, और टीम आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, ये दिस इज द बेस्ट क्वालिटी टीचर्स जो मैं बना रहा हूं। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद से लेके एग्जाम डेट तक माई पाठशाला आपको अच्छी तरीके से मेंस की तैयारी कराएगी। मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा आसान आ रहा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जीएस में अभी जीए वर्स करके मैंने पूरा सीरीज लॉन्च कराया है, शुभम सर आपको जीए वर्स पढ़ा रहे हैं। सिर्फ हम एमसीक्यू नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि एमसीक्यू पढ़ाने से आप जीए के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जाके सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको शुरू से पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि समय कम है। तो मैंने 30 डेज का एक मैराथन टाइप का पूरा प्लान बनाया था, और मैंने शुभम सर को बोला कि आप हिस्ट्री से उठा के ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कवर करते हुए आप पूरा का पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा दो, ताकि एक बार बच्चों का क्विक रिविजन हो जाए और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस कर दो, और उनके पीछे जाके कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेना, ताकि बच्चों को जो कंक्रीट डेटा है वो कंक्रीट डेटा आपको मिल पाए। तो शुभम सर ये काम कर रहे हैं, और अभी कुछ ही दिनों में आप देखोगे मैं एक बहुत बेहतरीन टीम लॉन्च करने वाला हूं, और वो टीम देख के आपको समझ में आएगा कि ये टीम जो है वो वाकई में बहुत साउंड है। और जब मैं बोलता हूं टीम साउंड है, इसका मतलब है कि वो टीम ने बहुत अच्छी रैंक से, बहुत अच्छे नंबरों से सीजीएल का एग्जामिनेशन सिर्फ एक बार नहीं निकाला होगा, कई बार इसको जो है रैप्टेड डाले होंगे, क्योंकि हम सारे के सारे जो पुरानी हमारी आज तक की टीम है, अगर आप देखोगे तो मैं हमेशा कोई क्रीम, कोई अच्छा, कोई सेलेक्टेड लड़का और कोई फाड़ू लड़का लेके आता हूं। तो इस बार भी मैं कुछ फाड़ू, कुछ बेहतरीन लोग लेके आने हैं, और जल्द ही आपको वो अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। और इसमें मैं चेयरमैन साहब से ये कहना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब अगर आप टाइम से ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दे तो ज़्यादा बेटर है। क्या इसके लिए भी हमें हो हंगामा काटना पड़े, इसके लिए आवाज़ करनी पड़े, आप तक फिर से वापस शोर करनी पड़े, तब आप रिजल्ट देंगे क्या? तो आप रिजल्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे दें, और आप सारे के सारे बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी करते रहे। रिजल्ट एक्सपेक्टेड अगर इस आर्टिकल के हिसाब से माने तो मोटा मोटा है कि दिसंबर में आ जाएगा। अब अभी से लेके दिसंबर में किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि चेयरमैन साहब किसी दिन रात को सनक सकते हैं, और क्या पता मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो पब्लिश करूँ तब तक रिजल्ट आ। पिछली बार ऐसे ही हो गया कि मैं सवाल उठाने जा रहा था, जब तक वीडियो पब्लिश किया तब तक रिजल्ट ही आ गया, बच्चे बोल रहे सर रिजल्ट आ गया। तो हो सकता है रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि दिसंबर में ये सारी चीज चर्चाएं चल रही कि दिसंबर में आएगा। 10 दिसंबर हो गया है, तो लगभग 15-20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आना है इस आर्टिकल के हिसाब से। तो मोटा मोटा आप लोग मानसिक रूप से रेडी रहिए। जो बॉर्डर पे है, अगर आपको लगता है आपको यूपीएसआई की तरफ आप स्विच कर गए हो तो 3-4 महीने आप यूपीएसआई के एग्जाम की तैयारी कर लो। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए स्विच कर गए हो तो आप तैयारी कर लो, फिर इधर वापस मूव करके मत आना, फिर आपका यूपीएसआई भी ठुक जाएगा और सीजीएल भी ठुक जाएगा।
ये इस बात की सावधानी रखना, जो बच्चों को ऐसा लग रहा है वो 135 से ऊपर है, वो फुल फ्लेज में एसएससी सीजीएल की अच्छी से तैयारी करें, क्योंकि इससे बेहतर नौकरी नहीं है। इसके बाद इससे बेहतर नौकरी फिर आपको जाके यूपीएससी में मिलती है, या पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में मिलती है, या स्टेट की किसी से सर्विस एग्जामिनेशन में मिलती है। उसके बाद ये एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन होता है, इसी में सबसे अच्छी पोस्टें बनी हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप साझा कर सकते हैं चेयरमैन साहब के लिए। और आजकल उनकी मीम भी, और उनके ऊपर एक कुछ यूट्यूबर्स हैं जो उनको लेके खूब एआई से वीडियो बना रहे हैं, देखने में बड़ा मजा आता है। तो अगर आपको भी दिमाग में कुछ चेयरमैन साहब के लिए कुछ एक दो अच्छे शब्द हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।